हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण, अध्याय 2 दिशा पैमाना एवं नक्शा। कक्षा चौथी में आपने दिशा और नक्शे के बारे में पढ़ा है। याद आ रहा है ना कि कागज पर हम दिशाएं कैसे लिखते हैं। अब हम अलग अलग तरह के नक्शे बनाएंगे। इसके पहले अपना अपना दिशा तीर जरूर बना लेना। अपना दिशा तीर बनाओ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके लिए एक पुरानी कॉपी या किताब का मोटा कवर या मोटा वाला ऊपर का खोल्टा, जिसको जिल्द बोलते हैं, ले लो, अथवा कोई पुराना पोस्ट कार्ड या शादी की पत्रिका भी ले सकते हो। इस पर पेन या पेंसिल से दिशा के तीर इस प्रकार से बना सकते हो और चारों दिशाओं के नाम भी लिख सकते हो। आपने चित्र बनाया, उसको आप सावधानी से काट करके इसको अलग से रख लीजिए। यह तीर आपको बस्ते में हमेशा रखना है, जब भी जरूरत पड़े इसका उपयोग करते चलना है। माथापच्ची। तो माथापच्ची में शिक्षक ने बच्चों को एक माथापच्ची हल करने को दिया है। माथापच्ची कुछ इस प्रकार सी है। बब्बर सिंह ने अपना सारा सोना चांदी रुपए एक मंदिर के पीछे गाड़ा हुआ है। सारा धन लोहे की एक पेटी में बंद है। इस पेटी में 2 ताले लगे हैं। प्रत्येक ताले की चाबी अलग अलग गांव में छिपाकर रखी गई है। चाबियों को ढूंढने और धन का पहुंचने का रास्ता इस प्रकार है। चलिए अगले पेज में हमें रास्ता मिलेगा। तो आ गए हम अगले पेज में। रामगढ़ के उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलें तो अरपा नदी आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब जब शुरू करते हैं चलना तो ये रामगढ़ का रास्ता है, जहाँ पर हमें अरपा नदी मिल रही है। यहाँ पर देखिए अरपा नदी, रामगढ़ रास्ता से आगे जाएंगे तो अरपा नदी हमें मिल गई है। हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। इस नदी को पार करने पर सड़क के पूर्व में राधोगढ़ आएगा। पूर्व हमें इस दिशा में मिलेगा। तो यहाँ से चलिए अरपा नदी को पार करके आगे पहुँच गए हैं। पूर्व में राजोगढ़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है राजोगढ़ पूर्व में, देखिए। ठीक है, जैसे ही अरपा नदी से आगे जाएंगे पूर्व में राजोगढ़ मिलता है हमें। तो यहाँ पर राजोगढ़ के दक्षिण में बरगद का एक पेड़ है। तो यहाँ पर राजोगढ़ है, तो राजोगढ़ के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में एक बरगद का पेड़ मिल गया हमको। इस पेड़ के खोखले छेद में रखे डिब्बे में एक चाबी है। तो यहाँ पर एक खोखला छेद है, उसमें एक डिब्बा है जिसमें चाबी है। तो हमें पहला चाबी मिल गया। अब राजोगढ़ से फिर उत्तर की ओर जाने पर एक तिराहा आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक तिराहा मिल गया है। वहाँ से पश्चिम दिशा में मुड़ना होगा। तो हमें इस दिशा में मुड़ जाना है। पश्चिम दिशा में कुछ देर चलने पर फिर से अरपा नदी मिलेगी। अरपा नदी के पश्चिम में और सड़क के उत्तर में गांव है आसन गांव। तो देखिए यहाँ पर यह अरपा नदी हमें फिर से मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर आगे जाने पर देखिए आसन गांव मिल गया हमको। आसन गांव के पूर्व में एक बड़ा सा पत्थर है। देखिए आसन गांव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूर्व में एक पत्थर है। इस पत्थर में क्या है? इस पत्थर के नीचे दूसरी चाबी मिलेगी। तो चलिए हमें यहाँ पर दूसरा चाबी भी प्राप्त हो गया। आसन गांव के रास्ते पर ही पश्चिम में और आगे चलने पर एक घना जंगल आएगा। जंगल के पहले उत्तर की ओर मुड़कर सीधे चलने पर आखिर में एक तालाब आएगा। वहां तालाब के बीच में टापू पर एक मंदिर दिखेगा। इस मंदिर के पीछे में धन की पेटी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर और आगे जैसे जाते हैं तो एक घना जंगल है, वहां पर और आगे जाएंगे तो हमें एक तालाब मिलेगा। इस तालाब के बीच में एक टापू है जहाँ पर एक मंदिर है, और उस मंदिर के पीछे में हमें वह पेटी मिलेगा जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती, रुपया, पैसा सभी है, जिसको बब्बर सिंह ने दफनाया हुआ है। ऊपर लिखे निर्देश के साथ कागज पर नक्शा इस प्रकार से बना हुआ है। नक्शे में एक स्थान पर रामगढ़ का नाम लिखा था। तो देखिए इसमें कहाँ लिखा था? रामगढ़। यहाँ पर देखिए रामगढ़ लिखा हुआ है। नक्शे में दूसरे गांव भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे गांव हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया है। अपने द्वारा बनाए गए दिशा तीर के निशान का उपयोग, अब आपको जो चौकोन काट करके दिशा बनाया हुआ है, तो इस यहाँ पर जैसा जैसा लिखा गया है दिशा को, उस हिसाब से यहाँ पर
आपको चलते जाना है और जो नक्शे में तीर बनाना है कि आप किस किस रास्ते से आपको जाना है। तो इस प्रकार से तीर बनाना है, ठीक है। इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर यहाँ पहुँचना है। चाबियाँ जहाँ जहाँ है वहाँ चित्र बनाकर दिखाओ। तो यहाँ पर जैसे एक चाबी मिला है तो यहाँ पर चाबी का चित्र बनाइए, यहाँ पर भी चाबी का एक चित्र बना दीजिए। जहाँ धन है वहाँ चाबी और पेटी का चित्र बनाइए। अब यहाँ पर आपको एक चाबी और एक पेटी का चित्र बनाना है, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब आ गए हैं अगले पेज पर। 4 गांवों का नक्शा। यहाँ पर 4 गांवों का नक्शा हमें किस प्रकार बनाना है। नीचे एक नक्शा बना है, इसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, उन्हें पूरा करो। उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और यह पश्चिम। पहले तो इसे पूरा करना है, ठीक है। नक्शे में एक पगडंडी बनाओ जो चंदनपुर से चांदपुर को जोड़ती है। देखिए चंदनपुर से चांदपुर को पगडंडी बनाना है, तो इस प्रकार से आप पगडंडी बना दीजिए, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट हो गया। एक नदी पिपलिया के पास से होकर बड़गांव को छूती हुई चांदपुर चंदनपुर के बीच से जा रही है, इसे नक्शे में तीर से बताओ। तो देखिए यह एक नदी है, यह बड़गांव, यहाँ पर बड़गांव को छूती हुई, यहाँ पर बड़गांव को छू रहा है, फिर चांदपुर चंदनपुर से आगे जाती है। तो यहाँ पर तीर के रूप में इसको आपको बताना है इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है। पिपलिया और चांदपुर के बीच नक्शे में जंगल दिखाओ। तो देखिए पिपलिया, यहाँ पर पिपलिया है और चांदपुर है ना, तो यहाँ पर बीच में आपको जंगल दिखाना है। तो यहाँ पर आप मस्त जंगल बना दीजिए, अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चांदपुर से बड़गांव तक जाने वाली पगडंडी, यहाँ पर चांदपुर से बड़गांव। अब देखिए चांदपुर, यहाँ से यहाँ चांदपुर और बड़गांव तक जाने वाली पगडंडी ऐसे बनाओ कि रास्ते में प्राथमिक शाला भी आए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक प्राथमिक शाला भी आए। तो इसको आप इस प्रकार से आप पगडंडी को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब रास्ते में देखिए स्कूल शाला भी आ गया और यहाँ गांव भी आ गया, इस तरह से बना सकते हैं। चंदनपुर के उत्तर में एक अस्पताल है, नक्शे में दिखाओ। अब जो चंदनपुर है उसके उत्तर में क्या है, एक अस्पताल है। तो यहाँ पर नक्शा में आपको एक अस्पताल बना करके दिखा देना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हो गया। यहाँ नक्शा बना दीजिए, कंप्लीट हो गया। चित्र और नक्शा, तुमने अब तक कई चित्र बनाया है। चित्र में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखती हैं, परंतु नक्शे में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में भी दिखाई जा सकती है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज पर देखिए, आपको याद होगा कि कक्षा 4 के पाठ आजाद ने नक्शा बनाया में कई तरह के संकेतों का उपयोग किया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप यह पाठ देख सकते हैं। यहाँ कक्षा का एक चित्र बना है, इसमें कक्षा की सभी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, यहाँ पर देखिए खिड़की है, दरवाज़ा है, टाट पट्टियाँ हैं, है ना, यहाँ पर दरवाज़ा है, सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए खिड़की है, ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, सारी चीज़ें हैं क्लास की। यदि छत पर से कमरे को देखें तो इसमें रखी चीज़ें को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देख सकते हैं। नक्शा हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हों। इन दोनों चित्रों की तुलना करो। क्या नीचे वाले चित्र को देखकर तुम बता सकते हो कि कक्षा में क्या कहाँ है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाती है। यहाँ पर देखिए काला रंग का है, वह क्या है, ब्लैक बोर्ड है। देखिए यह खिड़की है, यह खिड़की है, यह खिड़की है, यह सीढ़ी है ना, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। देखिए यह दरवाज़ा है तो यहाँ पर इसको दरवाज़ा मान सकते हैं, और ये खिड़की है। अलमारी यहाँ पर है, देखिए तो यह क्या है, अलमारी है, तो इसको अलमारी है, यह अलमारी है, यह श्याम पट है और यह सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संकेत बता दिए गए। नक्शा बनाते हैं तो वह काफ़ी छोटा होता है, कागज़ पर किसी भी जगह को छोटा करके बनाया जाता है, इसके लिए पैमाना चुनना होता है। गीता ने अपने स्कूल का चित्र बनाया जो बाहर से ऐसा दिखता है। इसमें एक
बरामदा है देखिए बैठने का, 2 कक्षाएं हैं और हेडमास्टर का एक कमरा है। देखिए यहाँ पर एक नल भी है, पेड़ है, घंटी है, ठीक है, गमले हैं, खिड़कियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैठ करके ब्लैक बोर्ड भी है। चलिए ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पेज पलटते हैं। एक दिन गीता ने अपने स्कूल का नक्शा बनाया। देखिए कक्षा 1, कक्षा 2, हेडमास्टर का कमरा। नक्शा बनाते समय उसने इस बात का ध्यान रखा कि कौन सा कमरा कितना लंबा है। कमरों की लंबाई नापने के लिए गीता ने बहुत सारी माचिस की तिलियां इकट्ठी की है। ये सारी चीज़ें माचिस की तिलियों से बनाई गई है। फिर तीनों कमरों को कदमों से चलकर नाप लिया। दीवारें जितनी कदम लंबी थी उतनी तिलियां उसने सीधे में जमा करके रखी। इस तरह उसने सभी कमरों की दीवारें बनाई हैं। गीता ने जो नक्शा बनाया उसको आधार पर बताओ। चलिए कक्षा 1, एक कक्षा ये वाला है, कितने कदम लंबी है। चलिए लंबाई को उसका देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम, ठीक है। और कितने कदम चौड़ी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यह 4 कदम चौड़ी है। कक्षा 2, यहाँ पर कक्षा 2 देखिए कितने कदम लंबी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह 6 कदम लंबी है। चौड़ाई कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 कदम चौड़ी है। हेडमास्टर का कमरा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7। और चौड़ा कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अभी हमने खिड़कियों को गिना नहीं, अगर इसको हम गिनेंगे तो इसमें और ऐड हो सकता है, ठीक है। बरामदा, अब देखिए यहाँ पर बरामदा कितने कदम यहाँ पर लंबा है, तो ये आपका लंबा है। तो इसको हम यहाँ से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कदम। अच्छा चौड़ा है, चौड़ा, इसको चौड़ा को गिनना है तो यहाँ से 1, 2, तो यह 2 कदम चौड़ा है, ठीक है। 1, 2 यहाँ से, फिर इतना चौड़ा है, 1, 2 नहीं, सिर्फ 1 ही चौड़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 1 तीली लगी हुई है और यहाँ पर भी 1 ही तीली लगी हुई है। तो इधर को नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ से 1 तीली और 1 तीली, तो यहाँ पर 1 कदम है, ठीक है। गीता ने अपने स्कूल का जो नक्शा बनाया उसको आपने अध्ययन कर लिया है। अब आप खुद अपने कक्षा का छोटा सा नक्शा बनाइए। उसकी लंबाई चौड़ाई को मापना होगा आपको। अनुमान से बताइए आपकी कक्षा की लंबाई चौड़ाई कितने कदम होगी। अब उसको नाप करके लिखना है, आपको अनुमान लगाना है, फिर लिखना भी है। इन कदमों को छोटे रूप में बदलना होगा। हर माचिस की तीलियों का उपयोग इस काम के आप कर सकते हैं। तो माचिस की हम जो है माचिस की तीलियों का उपयोग कर सकते हैं। 1 कदम 1 तीली, 1 कदम 1 तीली, 1 कदम और 1 तीली, 1 कदम और 1 तीली, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा का नक्शा बनाने के लिए 1 तीली को 1 कदम के बराबर मापना होगा। नक्शे में अगर कोई दूरी 1 तीली है तो वास्तव में कमरे में वह 1 कदम के बराबर होना चाहिए। यह आपके नक्शे का पैमाना हो गया। 1 तीली बराबर 1 कदम, इसको आप पैमाना बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी कक्षा की लंबाई जितने कदम है उतनी तीलियां ले लो। एक बड़े कागज पर, एक ड्राइंग शीट पर हो सके तो कागज पर उन तीलियों को एक के साथ एक जोड़ करके जमाओ। हो सके तो फेविक्विक या फेविकोल से चिपकाते चलिए। तीलियों को सटाकर इस तरह लगाना कि बीच में जगह ना छूटने पाए। इस तरह आपकी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई तीलियों की लंबाई में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, तो चलो पहले कक्षा की उत्तरी दीवार से बनाएं। इसके लिए उत्तरी दीवार को कदम से नापो और तीली में बदल लो। उसके बाद तुम्हारी कक्षा की उत्तरी दीवार की कितनी तीलियां लगी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्वी दीवार में कितनी तीलियां लगी यहाँ लिख लीजिए। अब बताओ दक्षिणी दीवार और पश्चिमी दीवार कितनी तीलियों के बराबर होंगी। इस तरह से कक्षा की चारों दीवारों को तीलियों से बना लेना है। फिर पेंसिल से चारों ओर रेखा खींचो और तीलियों को हटा दो। अब कमरे में जो चीज़ें हैं उन्हें संकेतों से दर्शा दो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, अलमारी है,
ठीक है, कुर्सी है, टेबल है, जो भी। अब इसी प्रकार तुम पूरे स्कूल का नक्शा बना सकते हो। अभी तक तुमने कदमों से लंबाई को नापा है। यदि कदमों से लंबाई नापेंगे तो क्या नाप एकदम सही आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि किसी का कदम छोटा, किसी का कदम बड़ा होता है। सही नाप के लिए किसका उपयोग करेंगे? अपने शिक्षक से चर्चा करो, तो उसके लिए आप स्केल का उपयोग कर सकते हैं। अब हमने क्या सीखा? तुम्हारे शहर या गांव के चौराहा से तुम्हारा घर किस दिशा की ओर है आपको बताना है। माथापच्ची तो तुमने हल की। इसमें धन की पेटी कहाँ पर रखी हुई थी? मंदिर के पीछे। लिखित में आंसर दीजिए। सोनू ने अपने कमरे को नापा। लंबाई 10 कदम, चौड़ाई 8 कदम थी। उसे इसका नक्शा बनाना है। कागज की लंबाई 5 रबर के बराबर और चौड़ाई 4 रबर के बराबर है, तो उसने पैमाना क्या होना चाहिए? तो उसने पैमाना लिया है 1 रबर बराबर 2 कदम, तो 5 रबर बराबर 10 कदम। उसी प्रकार 4 रबर बराबर 8 कदम। निम्नलिखित के संकेत बनाओ, जैसे कि कुआं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है। नदी को तो इस तरह बनाते हैं। पगडंडी, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। मंदिर, तो आप मंदिर जैसा बना लीजिए, इस तरह से उसमें झंडे लगा दीजिए। जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे आप एक साथ लगा सकते हैं। विद्यालय, आपका विद्यालय किस प्रकार से बनाया है? जैसा बनाया है आपने वैसे आप बना सकते हैं विद्यालय को। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। आओ खोजो आसपास। अपने यहाँ के ग्राम पंचायत भवन, अस्पताल या खेल के मैदान का नक्शा बनाओ। आपको जा कर के देख लेना है। अगर आपको अस्पताल या खेल के मैदान नहीं मिलता है तो ग्राम पंचायत भवन तो मिल ही जाएगा। प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कि पुस्तक, पेन, पेंसिल, रबर, कुर्सी, टेबल, बस्ता आदि कक्षा अथवा विद्यालय के किसी हिस्से का चित्र आपको बनाना है। अपनी कक्षा में इन्हें फिर लगाना भी है। विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार ऐसी चीज़ों की वस्तुएं का चित्र बना सकते हैं। तो आपको इन सभी का अपने कागज में या ड्राइंग शीट में अच्छे अच्छे चित्र बनाइए, कलर भरिए और अपने कक्षा में चिपकाइए। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।